नमस्कार। हम रोजाना जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक छोटा सा जादू काम करता है, बैटरी। तो आज हम इसी पावर के सफर को थोड़ा करीब से जानने वाले हैं। समझेंगे कि ये बैटरियां आखिर बनती कैसे हैं और जब इनकी जान निकल जाती है तो इन्हें दोबारा जिंदा कैसे किया जाता है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है कि किसी टॉर्च या टीवी के रिमोट में एक से ज्यादा बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल तो बहुत ही मामूली सा लगता है ना? पर इसका जवाब हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। असल में होता यह है कि एक अकेला पावर सेल, मतलब एक सिंगल बैटरी, अक्सर उतनी ताकत नहीं दे पाती जितनी हमें चाहिए। मतलब या तो उसका वोल्टेज, जिसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कह सकते हैं, कम पड़ जाता है, या फिर उसकी कैपेसिटी यानी लंबे समय तक पावर देने का दम कम रह जाता है। और इसी मुश्किल का हल है सेलों की ग्रुपिंग। तो ये सेलों की ग्रुपिंग है क्या चीज? देखिए, ये बस कई सेलों को एक साथ जोड़ने का एक तरीका है जिससे हमें किसी भी सर्किट के लिए अपनी मर्जी का वोल्टेज और करंट मिल सके। और हाँ, ये कोई अंदाजे से किया गया कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। इसका पहला तरीका है सीरीज ग्रुपिंग। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारा मकसद वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स या दबाव को बढ़ाना हो। तो जब ज्यादा ताकत चाहिए तो हम सीरीज कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। सेलों को एक के पीछे एक लाइन में लगा दिया जाता है और फिर एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को अगले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। बस ऐसे ही एक चेन बनती चली जाती है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? कमाल का। मान लीजिए हमने 4.5 वोल्ट के 4 सेलों को सीरीज में जोड़ा, तो उनका वोल्टेज आपस में जुड़ जाएगा और हमें मिलेगी एक पावरफुल 6 वोल्ट की बैटरी। किसी तेज रोशनी वाली टॉर्च के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, पैरेलल ग्रुपिंग। अब इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें ज्यादा ताकत नहीं बल्कि ज्यादा देर तक चलने वाली पावर चाहिए, मतलब ज्यादा स्टैमिना की जरूरत हो। इसमें कनेक्शन का तरीका एकदम अलग है। यहाँ सेलों को अगल बगल रखा जाता है और फिर सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ और सारे नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कई पानी की टंकियों को एक साथ जोड़ दिया गया हो ताकि ज्यादा पानी जमा हो सके। इससे बैटरी की कुल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमें चाहिए क्या, ज्यादा फोर्स या ज्यादा स्टेमिना। सीरीज ग्रुपिंग वोल्टेज यानी फोर्स को बढ़ाती है, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग करंट की क्षमता यानी स्टेमिना को बढ़ा देती है। इसीलिए टॉर्च और रिमोट में सीरीज और पावर बैंक और सोलर बैंक जैसी चीजों में पैरेलल कनेक्शन इस्तेमाल होता है। चलिए मान लेते हैं कि हमने अपनी जरूरत के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैटरी बना ली, लेकिन जब उसकी पावर खत्म हो जाए तब क्या होता है? ये सवाल हमें इस कहानी के दूसरे और उतने ही दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं पावर को दोबारा जिंदा करने की, यानी चार्जिंग के विज्ञान की। ये बैटरी के जीवन का दूसरा सबसे जरूरी पड़ाव है। तो बैटरी चार्जिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी के अंदर भेजा जाता है और बैटरी उसे वापस अपनी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी में बदल लेती है। देखा जाए तो ये डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया का ठीक उल्टा है। हम एनर्जी को वापस उसके केमिकल बैंक में जमा कर रहे हैं। और जैसे बैटरी बनाने के अलग अलग तरीके हैं ना, ठीक वैसे ही उसे चार्ज करने की भी अलग अलग रणनीतियां होती हैं। इसमें मुख्य तौर पर 4 तरीके अपनाए जाते हैं। ये 4 मुख्य चार्जिंग मेथड हैं। पहला है कांस्टेंट करंट। ये सबसे आसान तरीका है जिसमें बैटरी को लगातार एक ही करंट दिया जाता है। दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज। ये ज्यादा सेफ है और बैटरी की सेहत के लिए भी अच्छा है, इसीलिए कार और यूपीएस की बैटरियों में यही इस्तेमाल होता है। तीसरा है ट्रिकल चार्जिंग। ये बहुत ही धीमी, ना के बराबर चार्जिंग होती है जो बैटरी को हमेशा फुल रखती है, जैसे इमरजेंसी लाइट्स में जिन्हें हमेशा तैयार रहना होता है। और आखिर में है बूस्ट चार्जिंग। ये बहुत तेज और पावरफुल चार्जिंग है जो इमरजेंसी में बैटरी को फौरन चार्ज करने के काम आती है, जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स में। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा, चलिए उन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी आज की दुनिया को पावर कैसे दे रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी और मुश्किल चीजों के लिए, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक कार, हमें ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा कैपेसिटी, मतलब फोर्स और स्टैमिना दोनों एक साथ चाहिए होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सेलों को सीरीज और पैरेलल दोनों तरीकों से एक साथ जोड़ा जाता है। ये एक हाइब्रिड तरीका है।
जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें हमें देता है। तो ये सारी इंजीनियरिंग हमें हर जगह दिखती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, सोलर पावर सिस्टम हो, हमारे घरों में लगे इन्वर्टर्स और यूपीएस हों, हमारी जेब में रखा पावर बैंक हो, या फिर हाथ में पकड़ी एक छोटी सी टॉर्च ही क्यों ना हो। इन सब के पीछे ग्रुपिंग और चार्जिंग का यही विज्ञान चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की भूख और ज़्यादा पावर के लिए बढ़ती जाएगी, हम इन बैटरियों को बनाने और चार्ज करने के और कौन-कौन से नए तरीके खोज निकालेंगे। भविष्य की बैटरियां आखिर कैसी होंगी, ये सोचने वाली बात है।